कौन सा डॉक्टर है ड्यूटी पे? सुमन से वास्ता करके पूछना। राइट बर्निंग केस है ना मैडम? आइए, एक तो है श्रीमा भार्गव, एक शिखा बंसल, एक 42 बेड, 42 बेड खाली हो गए हैं। सुमन ना? हाँ, सुमन श्रीवास्तव, बेड नंबर 47। आइए। जो फट गया था मैडम और साड़ी नायलॉन की पहनी हुई थी, बस एकदम से जल। हाँ, तो फिर शोर सुन के आपने बचाया नहीं उसे? डॉक्टर आप बात तो सुनिए उनकी। और मैं भी घर में नहीं थी। हाँ, अगर इनकी लड़की होती ना तो पता चलता। अरे मैडम आ गई। वैसे मैडम आपकी जानी पहचानी है वो? हम पड़ोसी थे। और भी सीरियस केसेस है, इसका तो 80% बर्न है। क्या हुआ इसे? बस वही स्टोव फट गया और नायलॉन की साड़ी पहनी हुई थी। आइए मैडम। मैडम 1 मिनट। मैडम, सुमन की स्क्रबिंग हो रही है, आपको जरा रुकना पड़ेगा। स्क्रबिंग? हाँ, जख्मों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए टाइम टू टाइम कसना पड़ता है ना। आइए बैठिए। 1 मिनट रुको बस। उफ, मुझे नहीं, बेड को पकड़ो, बेड को पकड़ो। हो गया, बस बस, इन्फेक्शन तो साफ करना पड़ेगा ना। सिस्टर जरा पकड़ना इसको, धक्का दे रही है। बस 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 बस, हो गया हो गया। ये देखो, उठे थे ना। हाँ, बस बस हो गया, बस 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 बस। मैडम, अब आप अंदर आ सकती हैं। शांता, कवर करना। मैडम, इनकी पुलिस स्टेटमेंट तो हो चुकी है। अरे ये इसकी पहचान वाली है, इससे मिलने आई है। अच्छा अच्छा। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। सुनो। सुमन, सुमन इधर देखो, तुम्हें कोई मिलने आया है। सुमन? कभी बोलती है, कभी नहीं बोलती। मेंटली डिप्रेस्ड है ना? मारूंगी ना। आइए ना। अरे देखो, पुलिस। माँ, पिट्टू, नीता। अरे कल्याणी। अरे तो क्या करे, कहाँ से लाए? आइए, बैठिए बैठिए मैडम, बैठिए ना। जा, भाग के तो लेमन लिया। लेकिन वो पिछले पैसे मांग रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं अंकल, जरूरत नहीं है। अंकल, सुमन आई है। हाँ? सुमन? हाँ, आई है, जा रही है अभी। आज बनारसी साड़ी, कल सूट पीस। जा, भाग के माँ को सुमन को बुला ला। अंकल, कहाँ जा रही है सुमन? अपने घर। और कहाँ? अरे कल्याणी, अरे बेटी, तू तो एकदम साहब बन गई। और हम लोग। सुमन? हेलो सुमन, कैसी है तू? अच्छी हो सुमन? तुझे क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ इसे आंटी? अरे होना क्या है, वही और मांगते ही रहते हैं। भूख ही नहीं मिटती उनकी। हमें तो परेशान कर दिया इस लड़की ने। हर दूसरे दिन चली आती है। वो लोग निकाल देते मुझे, मैं थोड़ी ना आती हूँ आप लोगों को यहाँ तंग करने। हाँ ठीक है, जल्दी करो, गाड़ी का टाइम हो गया। अंकल, अगर वो लोग
लोग ऐसे निकले हैं तो आप सुमन को वापस क्यों भेज रहे हैं? और कहाँ जाएगी ये? अपना घर तो बेटी वही होता है। देख लिया ना, पीछे कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, कुछ नहीं रहा पीछे। सुमन, ऐसा मत सोचो सुमन, प्लीज। अच्छा जल्दी कर, नाक कटवाएगी। इस बार खुद बुला रहे हैं वो लोग इसे। हाँ, चल चल। अच्छा कल्याणी, मैं चलती हूँ ना। सुमन, मैं देख, अब बिल्कुल उन्हें नाराज मत करना। जो लड़की झुक के रहती है वही पति का दिल जीतती है। सब कुछ सह लेना चुपचाप। और अब ये भाग भाग कर आना बंद कर, बिरादरी में बदनामी होती है हमारी। बाकी भाई बहनों की भी शादी करनी है अभी। चलो अब देख, कोई शिकायत मत आने देना बेटी। ये वाकयात मैंने खुद विटनेस किया था जब मैं बिलासपुर गई थी। सो इसलिए मुझे ये मत कहें कि ये सिंपल एक्सीडेंट केस है। आप केस की अच्छे से छानबीन करेंगे तो आपको कई सबूत मिलेंगे सुमन के हैरेस होने के। और मुझे स्ट्रॉन्ग हंच क्या पूरा यकीन है आपको सिन्हा साहब मौके पे ना तो कोई फटा हुआ स्टोव मिला होगा, ना ही नायलॉन की साड़ी के टुकड़े। एम आई राइट? मैडम, वो लड़की खुद कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट था। अब हम किसके कंप्लेंट से छानबीन दोबारा शुरू करें? इनकी, मिस्टर सहाय, लड़की के पिता। वैसे सिन्हा, मुझे जरा ये बताना कि आपने लड़की की स्टेटमेंट की कॉपी उसके फादर को क्यों नहीं दी? ये कोई पुलिस में नया रूल निकला है? जी नहीं मैडम, अभी मंगवा देते हैं। अरे सुनो, और क्या ये सच है कि आपने सुमन श्रीवास्तव का बयान उसके इन-लॉज के सामने रिकॉर्ड किया? वो लोग उसे अटेंड कर रहे थे उस टाइम। मैं कैसे बोलता मैडम उन्हें बाहर जाने के लिए। आपके एसओ कौन है यहाँ आजकल? मैडम, एमपी सिंह। एमपी सिंह? मैडम, आप उन्हें जानती हैं? आप उन्हें जानती हैं? बहुत अच्छे से। रहीमगंज में मेरे पहले एसओ वही थे। ठीक है सिन्हा साहब, हम चलेंगे। सर। आइए अंकल। सर, मैडम आप इन टच रहूंगा। हाँ ठीक है। मैडम, ठीक है सिन्हा, स्टेटमेंट की कॉपी के लिए हाँ, ठीक है सिन्हा, आप यही रहिएगा। आप भूल गई क्या? और एकदम वहां से आप एसएसपी साहब को एक एप्लीकेशन दीजिए अपने नाम से, जहां बताइए आपको यहाँ की स्थानीय पुलिस पे बिल्कुल भी फेथ नहीं। ये केस वो किसी इंडिपेंडेंट ऑफिसर को ट्रांसफर कर दें। कारण अपने शक के बताइए। चाबी दे दो। कारण आपके शक के बताइए। एक तो उन्होंने लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसके इन-लॉज के सामने, जो कि आपकी कंप्लेंट में अक्यूज्ड है। दूसरा, उन्होंने कंप्लेंट की कॉपी तक आपको नहीं दी। अब आप समझ रहे हैं मैंने एसआई से दोबारा कंप्लेंट क्यों नहीं मांगी? मुझे इस एमपी सिंह पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं एसएसपी साहब को जुबानी अपनी तौर पर कन्विंस करूंगी कि वो केस ये मुझे दे दें, फिर मैं इस केस को संभालूंगी। मैडम, हम तो समझते हैं आप पुलिस में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको भी कितना रूल्स में चलना होता है। कल्याणी, क्या हुआ वो सुमन के केस का? हाँ, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? जो केस ही रजिस्टर नहीं हो रहा था वो तो हो गया है, पर उसे सताए जाने के सबूत अभी इकट्ठे कर रहे हैं। ये सुमन की लिखी कुछ चिट्ठियां मिली हैं, जिन्हें पढ़ के पॉइंट्स इकट्ठा करूंगी। अगर सुमन खुद बयान दे दे कि असल में क्या हुआ था तो फर्क पड़ेगा ना? हाँ, पर दर्द के अलावा वो तो इतनी निराश हो चुकी है कि सारी उम्मीदें खो दी हैं। किसी से दिल की बात कहती ही नहीं, अपने माँ बाप से भी नहीं। बस कभी कभी नर्स या डॉक्टर जब उसकी मरहम पट्टी करने आते हैं
उनसे उसे ये कहते हुए सुना है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिया मम्मी, आपकी चिट्ठी मिली, उसमें आपने कहीं नहीं लिखा मुझे वापस आने के लिए। मम्मी, आप मुझे वापस बुला लो ना। यहाँ सब चाहते हैं कि मैं न रहूं, और आप वापस ही नहीं बुलाते। अच्छा, जब नीता की शादी हो जाएगी तब तो बुला लोगे ना। आप मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं उनकी मांगे आपको लिख भेजती हूँ। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़ो। मैं कोशिश करूंगी आगे से आपको वो सब लिखकर तंग नहीं करूं, पर क्या करूं, जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तभी लिखती हूं। सोचती हूं अगर वो डिजिटल घड़ी आप भेज देते तो ये सब ठीक हो जाते मेरे साथ। और मांझी के लिए आपने साड़ी भी सूती ही भेजी, जबकि उन्हें जॉर्जेट की चाहिए थी। ये कल फिर बबलू को मेरे पास आने से मना कर रहे थे, कह रहे थे ये गंदी है, तुझे एक नई लाके देंगे। ये रुक सकता था,
हाँ सुमन, ये रुक सकता था अगर तुम उस घर से पहले निकल आई होती। अगर तुम्हें कोई उस घर से निकालने में मदद कर देता। हाँ? मैं जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर इतने बड़े शहर में कोई दूसरा भी तो हो सकता था ना सुमन। क्या मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाती? क्या मैं तुम्हें कोई कोर्स, कोई नौकरी इस शहर में नहीं दिलवा सकती थी? तुमने सोचा होगा इस घर से निकल के जाऊंगी कहाँ? समस्या तुम्हारे सामने एक छत की होगी और अपने गुजर की। पर मेरे पास रहती ना, फिर धीरे धीरे खुद अपने पांव पे खड़ी हो जाती, मुकाबला करती। पहले क्यों नहीं मिली? पहले कभी मरना नहीं चाहती थी, पहले अपने लिए फिर बबलू के लिए। लोग मारते थे, उकसाते थे, कहते थे जरा भी शर्म है तो डूब जा, लौट जा घर। पर मेरी छोटी बहनों की शादी होनी थी ना, तब भी मुझे लगता था कि जब मेरे माँ बाप ससुराल आकर मेरी हालत देखेंगे ना, तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। पिताजी आए पिछले हफ्ते, खुद देखा, कुछ नहीं किया। तब मुझे लगा बस, अब बस। पर सच बताओ कल्याणी, अंदर से मन हमेशा कहता था बस नहीं, बस नहीं, अच्छे दिन भी आएंगे। कल्याणी, कल्याणी, मैं अब भी जीना चाहती हूँ। कल्याणी, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे बचा लोगी ना? पूरी नहीं जली हूँ। सिस्टर, सिस्टर, रुक जाओ। सिस्टर, डॉक्टर, यही रुको। नहीं 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 नहीं, सब छोड़ के चले गए। सुमन को रिवाइव करने के लिए बर्न्स ऑपरेशन थिएटर में ले गए।
पर बाहर सिर्फ शरीर ही लौटा, सांस नहीं। सांस ने भी समय से पहले छोड़ दिया उसे, जिसकी पैदाइश ही इन्हें तो कभी चाहिए ही नहीं थी, जिसे ये दूसरों ने तो कभी अपनाया ही नहीं था। मरने पर तो रोते ही हैं सब, लेकिन इसके तो पैदा होने पर भी रोए होंगे ये। सुमन चली गई। मरने पर तो रोते ही हैं सब, लेकिन इसके तो पैदा होने पर भी रोए होंगे ये। सुमन चली गई। सुमन की पुरानी चिट्ठियों और उसके डाइंग स्टेटमेंट, मरने से पहले पुलिस को दिए बयान के आधार पर सुमन के पति और सास के खिलाफ अबेटमेंट टू क्राइम का केस दर्ज हो गया। वैसे श्रीवास्तव, आपके लिए वारंट है। पुलिस आ गई आपके नाम। पुलिस आ गई आपके हुआ सेक्शन 306 आईपीसी 498A और 308B के अंतर्गत, यानी डिसीज्ड को इन लोगों ने उकसाया और इतना सताया कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई।
कल्याणी, कल्याणी, तूने सहाय साहब और बहन जी की टिकट आज भी नहीं करवा के दी। अब वो वापस बिलासपुर लौटना चाहते हैं। क्यों? रहे ना यहाँ कुछ दिन। नहीं कल्याणी, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए हैं ना, अटपटा लगता होगा। तो जाए वापस बिना रिजर्वेशन के। तुम करवा दो ना उनकी टिकट। एक रात कष्ट में काट ले, एक रात की तो बात है। कल्याणी, तुझे तो कभी ऐसी बातें करते नहीं सुना। बिना टिकट बिना रिजर्वेशन कितनी मुश्किल होगी। तो खुद के लिए एक रात भर के लिए भी एक कोना, अपनी एक जगह चाहिए। और लड़की ने जब इतनी बार वापस अपने घर में एक कोना मांगा तो उन्हें समझ में नहीं आया। अब क्या कहे? हाँ, क्या कहे? इन लॉज पे तो सेक्शन नंबर मिल गया लगाने को, पर माँ बाप पे कौन सा सेक्शन नंबर लगाए? कल्याणी, क्यों? सहाय इसमें कसूरवार नहीं है क्या? हाँ है। अब तो बहुत दुखी है, लेकिन पहले लड़की को ससुराल भेजते रहे, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लड़की के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। तो मुझे उन्हें बिलासपुर रवाना होने से पहले पूछना है कि लड़की को इतना कमजोर बना के बड़ा क्यों किया? ना कोई हुनर, ना कोई तालीम दिलवाई जिससे कि वो मुश्किल पड़ने पर खुद अपने पांव पे खड़ी हो सके। पर बेटा, बीच में मत बोलिए, बात सुनिए मेरी। पहले लड़की को ऐसे बड़ा किया जिससे कि वो हमेशा किसी दूसरे के सहारे पर ही गुजर कर सके, और फिर जब उसे दूसरे घर ने सहारा नहीं दिया तब उसे अकेला छोड़ दिया। हमारे जमाने में तो ऐसा ही होता था, अच्छे घर आसानी से मिल जाते थे। लेकिन आजकल तो लोग वो टीवी, डिजिटल, मिक्सी, पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। इसलिए अब और भी जरूरी हो गया है कि लड़की को खुद कमाना आना चाहिए। पर मैडम, आम लड़कियों को ही हमारी सोसाइटी एक दर्जा नीचे ही मानती है। कुछ भी कह लो। तो फिर आप अस्पताल की उस डॉक्टरानी के आगे हाथ पांव क्यों जोड़ रहे थे? और सुमन का खुद पति और सास मेरे आगे इन फीतों की वजह से, और उस डॉक्टरानी की काबिलियत और पढ़ाई की वजह से। पर मैडम, आप तो... क्या मैं आम नहीं थी? कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ बचपन से, पैदाइश से अपने आसपास देखा, हम तो उसी को कुदरत का नियम मानेंगे ना। अगर ऐसा होता तो कुदरत के और जीव जंतु में भी होता। कुदरत का कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी सिर्फ अपने नर बच्चे को ही उड़ना सिखाता है और मादा बच्चे को घोंसले तक सीमित रखता है? कहा तो था, बिल्कुल सही दिखाया था, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है। अरे ठीक से नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे हम? तो क्या मेरे लिए आप इतना भी नहीं कर सकते थे क्या? बैग से नहीं खरीद सकते? तेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। फिर क्या हुआ? कर सकता हूँ तो क्या हुआ? ठीक है, कोशिश करेंगे ना, टिकट लेके आएंगे, उसमें क्या है। चलो, लेकिन जरा मुस्कुरा के तो बात करो।